अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या बॉम्ब बे इस लड़ाई के दौरान जख्मी हो जाएंगे? उस्मान बिन गोक्तो कलब को थप्पड़ क्यों मारा? क्या ये कोई मंसूबा है या फिर हकीकत? क्या आइगुल अब भी उस्मान बे से मोहब्बत करती है? क्या गोक्तो और आइगुल का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? आयनकुल्ला ने दुंदार बे के साथ क्या मुआहदा किया? मलहून अतून और उसके वालिद उमर अब्दुल अजीज सीरीज में कब शामिल किए जाएंगे? अगली किस्त में काई कबीले में कौन सी बड़ी तब्दीली नजर आएगी? तो इन सब सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तजिए का आगाज इंतहाई दिलचस्प सवाल से करते हैं कि उस्मान बिन गोक्तो कलब को थप्पड़ क्यों मारा और उसे ओहदे से क्यों निकाल दिया? ये हकीकत है या मंसूबा? हमारे तजिए के मुताबिक गोक्तो को थप्पड़ हकीकत में लगा है। देखे, थप्पड़ की असल वजह अफलाई थी उसका कबीले से फरार होना है। क्योंकि गोक्तो फौजियों का सरबराह है तो इसे इतने अहम कैदी पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन गोक्तो इसमें नाकाम रहा, इसलिए उस्मान बिन से कबीले से बाहर निकाल दिया। एक और बात, कुछ लोग कहेंगे कि ये उस्मान बे और गोक्तो कलब का मंसूबा भी हो सकता है, लेकिन हकीकत वही है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। गोक्तो कलब कबीले से जाने के बाद दुश्मनों में से किसी एक के साथ, मतलब आयनकुल्ला, दुंदार बे या फिर गिहातों के साथ ताउन करेगा, और जब उनमें शामिल हो जाएगा तहम उन दुश्मनों का एतमाद हासिल करने के बाद वो उस्मान बे के साथ ताउन करेगा। क्या आपको लगता है उस्मान बे ने गोक्तो कलब को कुछ ज्यादा सजा दे दी है? इसके बारे में आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। देखिए, हमारे ख्याल में उस्मान बे गोक्तो क्लब से नाराज हो जाता या फिर थप्पड़ मार लेता। चूंकि वो अपने काम को सही तरह से नहीं निभा सका, इसलिए उस्मान बे उसे ओहदे से फारिग कर सकते थे, लेकिन उसको कबीले से बाहर निकाल देना कुछ ज्यादा हो गया है, क्योंकि गोक्तो क्लब का अपने भाई कोहनूर के अलावा कोई नहीं था और वो उसे पहले ही खो चुका है। अब बॉम्ब के बारे में बात करते हैं। मेरे तजिए के मुताबिक बॉम्ब पैतरुस के आदमी को मार डालेंगे। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा कि बॉम्ब उनसे बहुत गुस्से में लड़ते हैं, यकीनन वो उनको मार डालेंगे, लेकिन इस लड़ाई के दौरान बॉम्ब खंजर के वार से जख्मी हो जाएंगे। हमारे ख्याल में वो इस खंजर से जख्मी होने पर शदीद बीमार होंगे और हो सकता है वो इस तरह सीरीज छोड़ दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने कोहनूर अलग को सीरीज छोड़ते देखा। दूसरी तरफ हमने देखा कि उस्मान बे दुंदार बे को मार रहा है और ये भी देखा कि दुंदार बे आयनकुल्ला से मिलता है, तो ये दोनों मंजर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पहले उस्मान बे दुंदार बे को गद्दारी के शक पर या फिर किसी और मामले पर मारेगा और इसके बाद दुंदार बे आयनकुल्ला से जाकर मिलेगा और उससे हाथ मिलाएगा, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा कि दुंदार बे जब आयनकुल्ला से मिलता है तो उसके चेहरे पर मार के निशानात होते हैं, लेकिन दूसरे मंजर में जिसमें दुंदार बे कबीले में नजर आता है तब उसके चेहरे पर निशानात नहीं होते, क्योंकि वो उस वक्त उस्मान बे के पास जा रहा होता है। एक और सवाल, क्या आइगुल अब भी उस्मान बे से मोहब्बत करती है? तो इस पर हमारे तजिए के मुताबिक आइगुल अब भी उस्मान बे से मोहब्बत करती होगी और हो सकता है इस बात को जाहिर भी किया जाए, लेकिन ये मामला मजीद आगे नहीं बढ़ेगा और जल्द ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ बालातून की सेहत की बाजियाबी के दौरान साउचिबे, लेनातून और बेहोजा का बहुत अहम किरदार होगा। इसके साथ जैसे कि बालातून ने कहा कि ये सारा मामला आपके वारिस पैदा होने तक खत्म नहीं होगा, तो बालातून की ये बात उस्मान बे की दूसरी शादी की तरफ इशारा देती है। तो हो सकता है चूंकि तारुनतून का किरदार एक गलत रास्ते पर है, वो जल्द ही सीरीज छोड़ देगा, उसके बाद मलहूनतून की एंट्री करवाई जा सकती है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।